वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम वीडियो में बताते हैं आप लोगों को BACC का जो हाल ही में 4th सीजीएल की वैकेंसी आई है और इंटर लेवल के जो वैकेंसी आई है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रीजनिंग का है। रीजनिंग का मतलब किसी एक टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो रीजनिंग है, और रीजनिंग बहुत रिजल्ट में मायने रखता है। तो कैसे हम 50 से 50 रीजनिंग सही कर सकते हैं, इससे संबंधित हम आज वीडियो लाए हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है उसे हम निम्न बिंदुओं में कवर करेंगे। क्या क्या बिंदु मेरा होगा? तो पहला पॉइंट है नोटिफिकेशन में रीजनिंग का सिलेबस क्या है। दूसरा पॉइंट है कि किस पार्ट से कितना प्रश्न पूछता है, मतलब वर्बल से कितना, नॉन वर्बल से कितना। तीसरा पॉइंट है कि वर्बल रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं। चौथा पॉइंट से नॉन वर्बल रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं। और पाँचवा पॉइंट है कि किस पुस्तक से पढ़े। छठा पॉइंट है सेट कौन से लगाए। सातवां है और आखिरी है कि सेल्फ एनालिसिस कैसे करें कि मेरा रीजनिंग कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा अच्छा से देखना है। तो आइए हम इस वीडियो में इस जो आज हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है उसे 7 पॉइंट में कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट मेरा है कि नोटिफिकेशन में रीजनिंग का सिलेबस क्या है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जब मैंने वेबसाइट खोला तो उसमें रीजनिंग का जब सिलेबस देखा तो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के रीजनिंग पूछे जाते हैं, मतलब कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछे जाते हैं। वर्बल रीजनिंग में ज़्यादातर आपको उसमें लाइन वाइज लाइन दिए रहते हैं, स्टेटमेंट दिए रहते हैं और आपको बनाने रहते हैं। नॉन वर्बल में चित्र वगैरह ज़्यादा रहता है। और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं तो कुछ इसमें दिया गया हुआ है, जैसे सादृश्यता, समानता एवं भिन्नता, अवलोकन, संबंध, अवधारणा। तो ये सभी टॉपिक को मैंने एक डायग्राम के द्वारा अलग अलग करके बताया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं तो किस पार्ट से कितना रीजनिंग में पूछता है। तो रीजनिंग को टोटल मैंने पहले 2 भागों में बांटा है। पहला है वर्बल रीजनिंग, दूसरा है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में 50 में से लगभग 35 से 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वर्बल रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, 50 में से 15 से 12 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। फिर भी जब मेरिट की बात होती है तो वहाँ पर 1-2 नंबर मायने रखता है, इसलिए नॉन वर्बल रीजनिंग को भी आप हल्के में मत लीजिएगा। अब वर्बल रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं तो उसका भी मैंने लिस्ट बना लिया है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये वर्बल रीजनिंग मेरा है। अब वर्बल रीजनिंग में मैंने उसके जो टॉपिक्स थे उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक हॉट टॉपिक्स, एक नॉर्मल टॉपिक्स। हॉट टॉपिक्स में क्या होता है कि वैसे मैंने टॉपिक्स को डाला है जो ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मतलब कि पूछता है, उससे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। तो हॉट टॉपिक्स में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ क्या सादृश्यता है, वर्गीकरण है, कोडिंग डिकोडिंग है, श्रृंखला है, सीरीज वगैरह से बहुत प्रश्न रहता है। लुप्त पद से भी ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। गणितीय संक्रियाएँ हो गया, रक्त संबंध हो गया, रैंकिंग हो गया, बैठने की व्यवस्था और वेन आरेख। तो ये सब हॉट टॉपिक्स है, इसको आप ज़्यादातर फोकस कीजिएगा वर्बल रीजनिंग में। और वर्बल रीजनिंग का ही टॉपिक्स है वो नॉर्मल टॉपिक्स है, मतलब उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं रहता BSSC CGL और इंटर लेवल की वैकेंसी में। तो नॉर्मल टॉपिक्स में जैसे कि दिशा और दूरी है, कथन और निष्कर्ष है, तार्किक अनुक्रम है, पहेली परीक्षण है, आंकड़ा पर्याप्त और डाइस यानी पासा है। ये सब वर्बल रीजनिंग के मैंने टॉपिक्स को हॉट टॉपिक्स और नॉर्मल टॉपिक्स में बांट दिया है। तो आप हॉट टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो आइए अब हम नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स को हम समझते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के जो टॉपिक्स है उसको भी मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया है, एक हॉट टॉपिक्स, एक है नॉर्मल टॉपिक्स। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से जो टॉपिक्स है उसको आप ज़्यादा अच्छा से करेंगे तो चित्र श्रृंखलन, वर्गीकरण छांटना इसमें होता है, विषम को छांटना, कौन अलग है इसमें से, आकृति वहीवन, छिपी हुई आकृति को चुनना कि कौन सी आकृति किसमें छिपा हुआ है, आकृति को पूरा करना, आकृतियों का समूहन, आकृतियों का निर्माण और त्रिभुज, आयत और वर्ग की गणना अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। नॉर्मल टॉपिक्स में नॉन वर्बल में अगर बात किया जाए तो इसमें उतना प्रश्न नहीं रहता है, फिर भी आपको याद कर लेना है। जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, कागज काटना, कागज मोड़ना, तो ये सब मोस्ट VVI टॉपिक्स है आपको। तो अब देखिए कि नॉन वर्बल में कौन कौन से हॉट टॉपिक्स और नॉर्मल टॉपिक्स हैं। अब हम बात करते हैं कि किस पुस्तक से हम पढ़ें। तो मार्केट में बहुत सारा पुस्तक है, सभी शिक्षक अपने अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो मैं उनका बात नहीं करूंगा। लेकिन मार्केट्स में जैसे कि अजय चौहान की पुस्तक है, सागिर अहमद की है और दीपक कुमार की है। अब अजय चौहान की पुस्तक बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन इसमें क्या है ना कि ये बहुत मोटा है और इसमें मोटा होने के बावजूद भी सिर्फ ये वर्बल रीजनिंग को ही कवर करता है।
तो आप लोग अगर ये अजय चौहान की पुस्तक बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप दीपक कुमार की रीजनिंग की पुस्तक बनाए, ये ज़्यादा मोटा भी नहीं है और इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों शामिल है, और इससे आपको समय की बचत होगी ताकि अन्य टॉपिक्स पर भी आप अच्छे से ध्यान देंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप दीपक कुमार की रीजनिंग को फॉलो करें। अब कौन से सेट लगाएं? अगर हमारा रीजनिंग पूरा बन जाता है, पूरा टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, तो कौन से सेट प्रैक्टिस करना चाहिए? तो मैंने बहुत सारे प्रकाशन के सेट का प्रैक्टिस किया है, लेकिन उन सभी सेट में सबसे ज़्यादा संतुलित प्रश्न अगर पूछा जाए, सबसे बैलेंस प्रश्न किसका रहता है? प्लेटफॉर्म के प्रकाशन का सेट रहता है। तो प्लेटफॉर्म का आप सेट ले लीजिएगा और उसी से प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसी सबसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो कितना मार्क्स आया, कितना सही हुआ, तो उसको सेल्फ एनालिसिस भी करना होता है। तो आइए अब हम बताते हैं सेल्फ एनालिसिस कैसे आप कीजिएगा, ताकि आप गलत जो हो रहा है रीजनिंग उसको सही फिर से कर सकते हैं। तो आप सेट लगाने के बाद किस सेक्शन से कितना गलती हुआ, कितना सही हुआ, उसे नोट करना होता है सेल्फ एनालिसिस में, ताकि आप खुद को समझ सकते हैं। क्योंकि आपका अपना समस्या आप ही समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता है कि आपका किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न सही हुआ, किस टॉपिक से कम प्रश्न। जैसे कि मैंने ये सेट लगा लिया, अगर तो सेट को पहले हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद लिखेंगे रीजनिंग के कुल 50 प्रश्न थे, ठीक है। तो 50 प्रश्न में से कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, तो ये सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद आप जब एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें लिख लीजिएगा कि किस चैप्टर से आपका ज़्यादा प्रश्न गलत हो रहा है, तो उस चैप्टर को आप फिर से जाकर बना लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो प्रश्न ज़्यादा गलत हो रहा है वो गलत होना बंद हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी है कि आप सेट जब भी लगाए तो टाइमर अवश्य लगा लें। टाइमर लगा लेने से क्या होता है ना कि जैसे आपका दिमाग उसी समय के अंदर उसको सॉल्व करने की आदत हो जाती है, जिससे एग्ज़ाम में अच्छा खासा आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। तो आज का टॉपिक था मेरा कि रीजनिंग में कैसे मतलब कि जैसे सिलेबस को पूरा करें, कैसे सेल्फ एनालिसिस करें, किस पुस्तक को पढ़े, तो मैंने सब चीज़ को इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और मैं अब लगातार वीडियो लाऊंगा, क्योंकि पहले बहुत सारा समस्याएं थी जो अब मैंने ख़त्म कर दिया है। वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ समस्याएं थी। थैंक यू।